अस्सलामुअलैकुम माय टू फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। सब लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से ठीक ठाक खुशबाश होंगे। और आज आप लोगों के साथ में अपना फुल डे रूटीन शेयर करने वाली हूँ। तो यहाँ से मेरा डे शुरू हो चुका है। सुबह के 7:30 बज रहे हैं। हस्बैंड को ऑफिस जाना है, उनके लिए नाश्ता बना रही थी। तो सबसे पहले तो जो है मैं रात को आटा गूँध कर सो गई थी। फिर मैं सुबह उठी हूँ और यहाँ पर जो है ना मैंने अपने हस्बैंड के लिए पराठा बना रही थी सुबह ही सुबह। मतलब मैं अगर आप लोगों को बताऊँ ना अपना रूटीन का, तो शादी से पहले और शादी के बाद के रूटीन में ज़मीन और आसमान का क्या, बल्कि उससे भी ज़्यादा अगर फ़र्क हो तो बहुत ज़्यादा फ़र्क है। क्योंकि शादी से पहले जो है ना मैं मतलब ये होता था कि मैं फ़जर अदा करके फिर थोड़ा सा सोया करती थी, फिर उठती थी तकरीबन 11-12, या कभी थोड़ा सा लेट हो जाया करता था। लेकिन शादी के बाद से रूटीन जो है ना वो कुछ यूँ है, जो है अब 7 बजे मुझे एनी हाउ उठना है किसी भी हाल में, क्योंकि हस्बैंड को ऑफिस जाना होता है, उनके लिए फिर मुझे सुबह नाश्ता बनाना होता है। और शादी से पहले तो 11-12 1-2 मुझे सोते सोते मतलब उठने में इतना टाइम लग जाया करता था। लेकिन अब जो है ना शादी के बाद का रूटीन बताऊँ तो 11 बजे मेरा कंप्लीट काम हो जाता है, जिसके अंदर सफाई और अपना क्या कहते हैं सारा रोटी वोटी पराठे सब कुछ नाश्ता वाश्ता मैं सब कुछ क्लियर करके बैठ भी जाती हूँ सुकून से। और फिर जो है ना दोबारा से दोपहर में अगर बात की जाए तो मैं सो जाती हूँ तो ये रूटीन है अभी फ़िलहाल। लेकिन बहुत ज़्यादा फ़र्क आ जाता है ज़ाहिर है शादी के बाद तो। और फिर तो एनीवेज, जो मतलब लोग कहते हैं ना कि शादी का दूसरा नाम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होता है, ये वही रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। अब जो है अब इनकी बारी है, जो कि अब मुझे इन सब चीज़ों को देखना है और संभालना है। तो खैर यहाँ पर जो है ना सुबह के टाइम जब हस्बैंड जा रहे होते हैं तो फिर मैं उन्हीं के साथ जो है ना कभी कभार नाश्ता कर लेती हूँ, कभी कभार नहीं दिल कर रहा होता तो जो है फिर मैं बैठ कर बस देख रही होती हूँ। फिर जब वो ऑफिस चले जाते हैं तो फिर उसके बाद जो है ना मैं अपने लिए नाश्ता बनाती हूँ। तो यहाँ पर जो है अभी मैं बस इनके लिए ये हम लोग कहीं भी सफ़र में भी चले जाएं, हम दोनों की आदत में एक ही चीज़ ये शुमार है कि हम लोगों ने अंडा पराठा और चाय ही खानी है, नहीं हाउ। तो बात की जाए ना अगर पहले की और अब की, तो ये है कि पहले मैं नाश्ता अपने लिए तो बिल्कुल नहीं बनाती सुबह उठ के, और मेरा भी खुद भी दिल नहीं कर रहा था कि सुबह सुबह उठ के जो है ना 7 बजे उठ के मैं अपने लिए कुछ बनाऊँ। लेकिन शादी के बाद जो है ना इस तरह से रूटीन हो जाती है और करना पड़ता है, और करना भी चाहिए, वही जाहिर है। तो जो हो है ना ये होता है कि कभी कभार मतलब मैं इनके साथ नाश्ता कर लेती हूँ, कभी कभार जो होता है ये ऑफिस चले जाते हैं। फिर उसके बाद जो है ना मैं थोड़ा सा काम वाम करती हूँ, थोड़ा सा फ्रेश हो जाऊँ, थोड़ा सा अच्छा फील हो, उसके बाद जो है ना मैं नाश्ता पकाने के लिए खड़ी होती हूँ। खैर आज यहाँ पर जो है ना हम दोनों ने साथ मिलकर नाश्ता किया। फिर मैंने अपने लिए ब्रेड भी मंगवा ली थी, कुछ फ्रूट्स वगैरह मंगवा लिए थे, क्योंकि इसके बगैर तो मेरा गुजारा नहीं है इसलिए। तो यहाँ पर ना फिर ब्रेड और इसको टोस्ट कर लिया था, और अब हम दोनों बैठकर नाश्ता करेंगे। उसके बाद चले गए थे हस्बैंड ऑफिस। अब यहाँ पर मैं आ गई हूँ अपने जो है इन लॉज के लिए नाश्ता बनाने के लिए। तो यहाँ पे उनके लिए मैं ये भी यही बनेगा, मतलब पराठा और अंडा ही बनेगा। तो काफ़ी लोग मुझे कमेंट्स करके पूछ रहे थे कि अम्बर अभी तो शादी हुई, अभी किचन सेपरेट कर लिया, तुम अपने ससुराल वालों से अलग हो गई, अपना घर अलग कर लिया, क्या है सेपरेट रहती हो, अलहदा रहती हो, या एक साथ रहते हो, कंबाइंड फैमिली, पता नहीं कितने 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 सवाल दिए हैं कॉमेंट्स, ओ माई गॉड। तो आप लोगों में अभी जो है ना वीडियो की शुरुआत में ही जवाब देती चलूँ, सब कुछ क्लियर करती चलूँ कि जो है ना मतलब मैंने कुछ भी सेपरेट नहीं किया और कुछ भी अलहदा नहीं किया। दरअसल ये है कि जो है ना हमें मिला ही सब कुछ सेपरेट है। तो मेरे ससुराल वाले और मैं अलहदा घर में रहती हूँ, लेकिन है कुछ यूँ कि जैसे हमारा आना जाना, और जैसे हम लोग इतना मिलजुल के माशाल्लाह 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 ऐसे रहते हैं कि लगता ही नहीं कि हम जो है अलग घर में रहते हैं। तो यूँ सीन है, जैसे अभी मैं नाश्ता बना रही हूँ तभी ये मैं अपने लॉस के ले जाऊँगी। तो और फिर वो जब वो दोपहर में खाना बनाएंगे तो जो है फिर हम सब साथ बैठ के खाएंगे, तो बिल्कुल भी फील नहीं होता कि हम लोग जो है ना अलहदा अलहदा घर में रहते हैं। इस तरह से सीन है। और वैसे भी सारा काम वाम ना मैं निपटा के फिर जो है अपने लॉस की जाकर ही बैठ जाती हूँ वहाँ पे, क्योंकि मैं अकेले घर में भी क्या करूँगी इसलिए। अच्छा जी, इसके बाद जो है ना यहाँ पर मैं आ गई थी कुछ घर की क्रॉकरी ग्रॉसरी दोनों लेने के लिए, और यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें देख रही थी डेकोरेशन के लिए देख रही थी, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं रखूँगी कहाँ। लेकिन लग कितने प्यारे रहे ना, आप लोग भी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। ये छोटी छोटी चीज़ें ना बड़ी अच्छी लग रही थी। अच्छा ये बताऊँ तो मतलब अम्मी भी ये चीज़ें शॉपिंग करती थी ना, तो मैं बहुत ज़्यादा बोर होती थी। मैं बोलती थी अल्लाह ये क्यों ले रही है, मतलब इसकी फिर डस्टिंग करनी पड़ेगी, कितना बखेरा होगा। लेकिन नहीं, अब समझ में आ रहा है कि नहीं, खाली जगहों को पुर करें और इस तरह से अपने घर को सजाएं तो ये है। अच्छा इसके बाद जो है ना मैंने ये सीटर जो है ना लिया, और क्योंकि ये अच्छा लग रहा था मुझे इसलिए मैंने कुछ और चीज़ें भी देखी कि घर में कुछ और लगाने के लिए, घर को डेकोर करने के लिए कुछ चीज़ें भी जो है ना मुझे लेनी है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। तो खैर यहाँ पर फिर हम लोगों ने सोचा कि चलो फिर जो है ना किचन के जार वगैरह ले लेते हैं, और फिर उसके बाद जो है ना मतलब
इसी मार्ट में सारा सामान मिलता है, जार भी मिलते हैं और जार में रखने का सामान भी मिलता है। तो हल्दी, तो यहाँ पर जो है ना मैं फ़र्स्ट टाइम अपने ग्रॉसरी ले रही हूँ और अपने घर के लिए ले रही हूँ, अपने किचन के लिए ले रही हूँ। और दूसरा ये कि आगे रमज़ान भी आ रहे हैं तो अपने किचन के लिए मिर्च मसाले लेने के लिए आई हूँ। दूसरा ये कि जो है ना बहुत सारी चीज़ें तो मुझे इनमें से पता थी कि क्या है और इनके नाम क्या है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी थी जिनका मुझे ना यूज़ पता है कि किस चीज़ में यूज़ होती है, ना मुझे उनके नाम समझ में आ रहे थे कि ये क्या है। और मैं अपने हस्बैंड से पूछ रही थी कि यार ये क्या है, तो वो मुझसे कहने लगे कि आपको पता होगा ना, आपको किचन की मालूमात होनी चाहिए, मुझे क्या पता ही क्या है। तो बस ये था कि मेरी फ़र्स्ट ग्रॉसरी कुछ इस तरीके से बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी मैं, क्योंकि मैं अकेली जो है ना कर रही थी। और फिर मुझे ये हो रहा था कहीं ऐसा ना हो कि मैं ये चीज़ ले लूँ और फिर ये बेफिजूल में जो है ना ये ज़ाया होकर जाए और इसका यूज़ भी मुझे ना आए और ये यूज़ करने की मतलब इतना कुछ ख़ास हो भी ना। इसलिए तो खैर काफ़ी सारी चीज़ें तो मैंने रख ली हैं, लेकिन जो है अभी जो है बस आप समझ लो कि मैंने ये चीज़ें कि शुरू करी है। तो अल्लाह अल्लाह करके बस जो है ना अल्लाह मालिक के आगे जो है ना काफ़ी कुछ सीखना है और बहुत कुछ आ जाएगा। यहाँ पर ना कुछ मसालों की मुझे धास भी लग रही थी, तो यहाँ पे मैंने मुंह पे कपड़ा रख दिया था, तो मेरे हस्बैंड भी हंसने लगे कि क्या हो रहा है मसालों से। तो मैंने कहा कुछ नहीं, बस मुझे इनकी धास लग रही है। यहाँ पर जो है ना हल्दी, ज़ीरा, लाल मिर्च और कश्मीरी मिर्च, पता नहीं क्या 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 कुछ चीज़ें रखी, कुछ चीज़ें नहीं रखी, कुछ चीज़ें समझ में आई, कुछ चीज़ें नहीं आई। मैंने बोला चलो ठीक है, अभी हम लोग कुछ बनाना शुरू करेंगे, कुछ पकाऊँगी तो उसके अंदर किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, तो फिर जो है ना वो मैं बाद में आकर ले लूँगी। लेकिन यहाँ पर ना तमाम मसाले ये होता है ना मार्ट में कि वो साथ साथ में लिखा हुआ भी होता है, और ना फिर ये होता है कि सारी चीज़ें एक साथ लिखी रखी हुई होती हैं। तो ये है। तो यहाँ पर जो है मैं अब देख रही थी, तो ये कहने लगे खीर में हाथ डलेगा ना तो उसके लिए खोपरा या जो है ना ये पिसा हुआ ये ले लो। तो मैंने कहा अभी तो खीर में हाथ क्या डलेगा, मतलब काम तो खैर मैंने कब से ही शुरू कर दिए। दूसरा ये कि जो है क्या कहते हैं, मतलब अभी रमज़ान आ रहे हैं, तो रमज़ान की वजह से अभी खीर में हाथ डलने वाली जो रस्म थी ना, खैर अभी वो पेंडिंग में पड़ी है। तो खैर वो बस जस्ट एक रस्म ही है और वो हो जाएगी बाद में फिर कभी ना। लेकिन अभी फ़िलहाल हम लोगों ने अपना काम तो खैर ज़ाहिर है अब सेपरेट है सब कुछ, तो मुझे अकेले ही करना होता है। इसलिए जो है ना फिर मैंने शादी के बहुत ही जो है ना जल्दी काम अपना शुरू कर दिया था, लाइक ऐसे कि सफाई और झाड़ू वाला काम जो है ना मैंने बहुत जल्दी शुरू कर दिया था, क्योंकि फिर मैं किसके आसरे में बैठी हुई होती। और फिर दूसरा बैठना भी नहीं चाहिए, और तीसरी बात ये कि अपना घर है तो फिर अपने घर की तो बंदा खुद ही सफाई कर रहा होता है। और यहाँ पर जो है ना फिर ज़ाहिर है आप घर गंदा भी नहीं छोड़ सकते, इसलिए तो यूँ है। तो मैंने कहा चलो वो रस्म तो बाद में कभी चलती रहेगी, लेकिन जो है फ़िलहाल अभी हम लोग फिर भी चीज़ें ले लेते हैं। राई साबुत, राई क्या होती है? सौंठ पाउडर, ये सौंठ क्या होती है? कुछ पता ही नहीं है। अरे पता है मुझे, ये अजीब मसाले हैं। अच्छा बात सुनो, ये ना ये सही है। अफ्तारी में वो देख लो, अफ्तारी में डलते हैं ना। अभी तो बहुत टाइम पड़ा है। कोई टाइम वाइम नहीं है, बाद में टाइम नहीं मिलेगा मुझे। ये वाले पापड़, ये नहीं, वो छोटे होते हैं ना। अरे यही तो थे वो। अरे यार ये नहीं, वो गोल गोल वाले होते हैं ना, वो तो वो हरी मिर्चों वाले, और वो गोल गोल जो होते हैं। नहीं, वो तो 8 नंबर में मिले थे। अरे ये रहना यार, ये तो मछली वाले हैं। ऐसे ही इसमें गोल गोल होते हैं ना। मैं समझ गई, ये वाला कह रहे हैं। ये रे ये रे ये रे ये रे, वो रे, हाँ ये ज़्यादा ले लो। अरे वो मैं सही है, ये तो खाता हूँ, मैं इंसान लेते हैं घर में। ये खाता हूँ मैं ज़्यादा। एक थैली और रख लो। देखो वो नीचे भी रखे हैं मैं वाले, देखो। छोले रमजान आ रहे, ये बताओ इनमें क्या फर्क है? वो बड़े ये शॉपर है, छोटी शॉपर है। अच्छा ये है, फिर तो ये ले लेते हैं। इससे भी छोटी वाली होती है एक, देख लो जो सही लगे। बेसन लेना है? बेसन
तो यहाँ से कुछ सामान लिया, उसके बाद जो है ना बस चलते चलते जो जो चीज़ें मेरी नज़रों के सामने आ रही थी मैं वही चीज़ें उठा रही थी। अब घर में जो है ना ज़रूरत पड़ रही थी फूल वाले झाड़ू की भी। वैसे जो है ना दूसरा फूल झाड़ू था मेरे पास, लेकिन ये वाला जो है ना थोड़ी सी लंबी फूल झाड़ू थी, जिसकी वजह से जो है ना मतलब काफ़ी अच्छे से सफाई हो जाएगी। तो ये झाड़ू भी मैंने ले लिया था। काफ़ी लोगों ने मुझे कमेंट्स किया था कि अंबर वो मॉप होता है, मतलब जो डंडे वाला पोछा होता है, तो जो है ना आपने वो वाला लेना था जिसके अंदर स्पिनर होता है ना, वो बास्केट साथ में आती है। वो 1700 रुपये का मिल रहा था यहाँ पे जो है ना। फिर मैंने सोचा कि यार मैंने वैसे भी डंडे वाला पोछा जो था ना वो मैंने ले चुकी हूँ, तो यहाँ पे मैं झाड़ू लेकर जा रही हूँ। मुझे इतनी हंसी आ रही है ना अभी अपनी ये वाला क्लिप देखकर कि पीछे झाड़ू लटका हुआ है। अच्छा, इसके बाद जो है यहाँ पे मैंने कुछ साबुन वगैरह लिए और ये सारी चीज़ें ली कि फिर जो है रमज़ान आ जाएंगे, फिर इतना आसान नहीं होता कि जो है ना फिर सब कुछ मैनेज करो बैठ के। तो मैंने सोचा अभी फ़िलहाल जो है सारी शॉपिंग करने के लिए आई हुई रमज़ानों की और इसकी उसकी, तो फिर जो है ये चीज़ें भी ले ही लेती हूँ साथ साथ में। कुछ बर्तन धोने का साबुन वगैरह भी देख रही थी। अब जो है बस आप लोग भी मुझे कब से देख रहे हो, तो बस ये है कि अब देखते देखते देखो क्या दिन आ गए हैं कि मैं पोछा सर्फ साबुन इन चीज़ों में लगी हुई हूँ। इन सारी चीज़ों को देखना है कि वह घर को जो है माशाल्लाह से संभालना है और मुझे उम्मीद है कि मैं सब कुछ कर लूँगी। बस आप लोग भी मुझे ऐसी दुआओं में याद रखिएगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो फिर जो है जो भी सब चीज़ें आप लोगों के साथ में शेयर करती चलूँगी। यहाँ पर जो है ना मैं कुछ मसाले नहीं होते बिरयानी के मसाले, निहारी के मसाला, वो जो है ना वैसे तो मैं अपने मसाले की बनाती हूँ, लेकिन मैंने सोचा यार वैसे भी ले लो, क्या पता कभी कभार जो है ना गैस जाने के डर से इंसान को होता है जल्दी खाना बन जाए। तो यहाँ पे मैं कुछ डब्बे की चीज़ें ले रही थी कि यहाँ पे अपने मसाले भी डाल दूँगी, मैं डब्बे का मसाला भी डाल दूँगी और कुछ इस तरीके से चीज़ें बन जाएंगी। तो कुछ मैंने पैकेट्स लिए यहाँ पे, खीर का, बिरयानी का, कढ़ाई का, निहारी का जो है वो देखो आहिस्ता आहिस्ता पकाऊंगी तो फिर आ जाएगा सब कुछ इंशाल्लाह। लेकिन काफ़ी चीज़ें आती हैं, लेकिन और चीज़ें भी सीखनी है साथ साथ में जो है ना। यहाँ पे मैं कुछ जूस वगैरह, क्रीम के डब्बे भी देख रही थी। अच्छा जी, अब घर का सारा राशन सामान सब कुछ ले लिया है। अब आता है इसका बिल का टाइम, और फिर बिल करवाने के बाद जो है ना सारा सामान मैं बाइक पे लेकर नहीं जा सकती थी, इसलिए हम लोगों ने रक्षा किया। और फिर सारा सामान रखने के बाद अब हम लोग जो है ना दोबारा से बाहर आए और यहाँ पे हम लोग बिरयानी खाने के लिए आए हैं। तो डिनर जो है ज़्यादातर हम लोग बाहर कर रहे होते हैं। तो मेरा जो है, क्योंकि होता ये है दरअसल, क्योंकि गैस नहीं होती ना रात के टाइम पे, जल्दी चली जाती है, 9 बजे गैस चली जाती है, तो फिर ये है। अच्छा, अब ये है नेक्स्ट डे की। तो यहाँ पे मैं ना झाड़ू चेक कर रही हूँ चला के कि झाड़ू कैसा है। तो ये झाड़ू बड़ा अच्छा है कि खड़े खड़े आप झाड़ू दे दो और ये जो है ना ये पुराने झाड़ू की जो है, मतलब जो मैं पुराना झाड़ू यूज़ कर रही थी ना उसकी ये फूल निकले हुए हैं, फूल झाड़ू कहते हैं ना इसको, हाँ, तो उसके फूल निकले हुए थे। फिर मैंने सोचा ये इसके तो झड़ रहे हैं, नया झाड़ू निकाला जाए फिर। तो इसलिए जो है फिर मैंने ये डंडे वाला झाड़ू जो मैं लेकर आई थी ना रात को, ये मैं वो यूज़ कर रही हूँ। खैर ये बड़ा अच्छा लगा मुझे कि ना खड़े खड़े झाड़ू दे दे बंदा। फिर यहाँ पर जो है ना फिर नमाज़ का टाइम हो गया था, ये जय नमाज़ बिछी हुई है और मैं इंतज़ार कर रही हूँ कि नमाज अज़ान कंप्लीट हो, उसके बाद मैं नमाज़ अदा करूँगी, फिर उसके बाद जो अपने घर के कामों में लग जाऊँगी। ये नेक्स्ट डे का क्लिप है। और यहाँ पर जो है ना जो मैं मार्ट से लेकर आई थी ना, अभी आप लोगों को दिखाया था, ये मैंने ये लिया था कल। सबसे पहले मैंने ये लिया था बैठने के लिए, और ये सोफ़े से बहुत अच्छे तरीके से मैच हो रहा था, ऐसा लग रहा था ये सोफ़े का जुड़वा मतलब इसी के साथ है, ठीक है ना। ये लिए क्या पसंद आया था पेरेंट्स में, तो ये ले लिया, साथ में पोछा भी ले लिया। भाई अब घरदारी में लग गए हैं हम लोग भी, इसलिए जो है साबुन लिए बर्तन धोने का साबुन लिया और डस्टिंग करने के लिए लिया है, साबुन लिया है, ये लिया है, ये लिया है, ये बर्तन धोने का है, ये यार ये ना वो है क्या होता है, ग्लव्स होते हैं ना बर्तन धोने के लिए लिया। ये बाद में ना ये रात को भाई लेट नाइट क्रेविंग होती है, तो उसके लिए ये लिए, नगेट्स लिए, ब्रश का पैकेट लिया। यार ये फर्स्ट टाइम शॉपिंग की है मैंने सारी ग्रॉसरी की ना, कसम से जहन में नहीं रहता था ये चीज़ें भी लेनी है। अच्छा, स्पैगेटी ली, कुछ मसाले लिए जो कि मुझे कुछ पता है, किसी के नाम किसी के नहीं पता, खैर मैंने डाल दिए वो भी। पापड़ भी, रमज़ान आ रहे हैं इसके लिए, खजूर भी लिए इफ्तार के लिए। देखो इनको रखने का भी सामान लेकर आना है और एडजस्ट भी करना है यार, मुझे समझ ही नहीं आ रहा क्या होगा क्या। और देखो सोफ़े के ऊपर मैंने फोड़ वो कितना फेंक दिया है, इसमें भी सामान है। ये क्या लेकर आई हूँ मैं, मुझे खुद भी नहीं पता मैं क्या लेकर आई हूँ। लाडू सबसे बड़ी गलती मैंने ये करी है कि मैंने सोफ़े पे सामान खोल दिया अपना। चने जी, ये मसाले हैं, ये छोले लेकर आते हैं, चने
रमज़ान में इसकी चाट बनाएंगे, बिरयानी का पैकेट। और अरे एक और चीज़ थी यार, मैंने क्या लिया था। हाँ, देखो भाई, ये मेरी पहली ग्रॉसरी होगी जो मैं अपने घर के लिए लेकर आई हूँ। सही है, ठीक है ना? ओके हो गया। बाहर तोते की आवाज़ आ रही है। ये तमाम चीज़ें नहीं है, मैंने चावल भी लेकर आई हूँ, मैं बिरयानी बनाने का सोचा है इसलिए। और आलू बुखारा भी लेकर आई हूँ। ये वाला चावल है, ये सुपर सेला राइस। यार ये चावल उबालने के लिए होते हैं या बिरयानी बनाने के लिए होते हैं? ये तमाम फर्स्ट शॉपिंग मेरी ग्रॉसरी की हुई, आप लोगों के साथ शेयर भी किया। दूसरा ये कि अब इसको सारी चीज़ों को सेट करना है, लेकिन सेट करने के लिए मेरे पास अभी जो है ना जार वगैरह इतने कुछ खास नहीं थे, तो फिर मैं बाजी के साथ गई थी ये सारा सामान लेने के लिए, इनके जार वगैरह देखने के लिए, लेने के लिए। अभी सारी तमाम जो चीज़ें लेकर आई थी मैं इनको अब सेट करूँगी आराम से। तो सब लोग तो वैसे भी लगे हुए हैं कि रमज़ान आ रहे हैं, कोई समोसे बना के रख रहा है, तो कोई कुछ कर रहा है, तो कोई कुछ कर रहा है। मैं बस इन चीज़ों में लगी हुई कि मैं सामान ला के रख रही हूँ, क्योंकि अभी जो है ना मैं कुछ चीज़ पकाने की और बनाने की उसमें स्टेज पर नहीं हूँ क्योंकि अभी सारी चीज़ें पहले सेट हो जाए, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता हम सब कुछ सेटल करते रहेंगे। तो फ़िलहाल जो है ना अभी फ़िलहाल सारी चीज़ें अपनी जगहों पे रख दूँगी। उसके बाद जो है ना मैं इनके जार वगैरह लेकर आऊँगी अच्छे से, फिर उसके बाद सारी चीज़ें उसके अंदर लगा कर अपने किचन को सेट करके फिर रमज़ान में जैसा रूटीन होगा, जैसा तैसा कुछ भी होगा ना, आप लोगों के साथ मैं सब कुछ शेयर करूँगी, ठीक है ना? तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लेना, कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा आज का वीडियो कैसा लगा है। और ये बर्तन धोने का साबुन भी ले लिया है, बर्तन भी धोएंगे भाई, सारे काम करेंगे घर के, क्योंकि जो है अब घर के सारे काम करने पड़ेंगे। जी हाँ, तो ये सारी तमाम चीज़ें ली थी, अभी भी काफ़ी सारी चीज़ें बाकी रहती हैं और वो आने वाले व्लॉग्स में आप लोगों के साथ में सब कुछ शेयर करूँगी, लेकिन ये सारी चीज़ें पहले सेट हो जाएँ, फिर उसके बाद जो है मज़ीद और चीज़ें लेकर आऊँगी। तो खैर एनीवेज हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। घर की बिल्कुल सफाई सुथराई सब कुछ हो गया है, झाड़ू भी लग गया, पोछा भी लग गया, डस्टिंग भी हो गई, सारे काम हो गए, तोता भी घर पर आ गया है भाई। और ये बिल्ली जो है ना अपना शिकार देख रही है, लेकिन खैर इस बिल्ली को जो है ना अब तोता बस थोड़े दिन के लिए आया है मेरे पास, फिर ये वापस चले जाएगा। और इसके बाद जो है ना ये बिल्ली जो है ना इसको पता नहीं क्यों बस इसके पास आती है तोता फड़क जाता है। खैर इसका मुझे बड़ा ख्याल रखना पड़ता है, मैं अपना दरवाज़ा जो है ना बंद रखती हूँ इसकी वजह से। तो खैर आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आज का वीडियो कैसा लगा है, और बहुत सारी बातें और बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं, और मेरा रूटीन भी आप लोगों के साथ शेयर कर लिया है। और आने वाले व्लॉग्स के अंदर भी आप लोग मेरा जो है अभी रमज़ान रूटीन भी देखोगे, मुझे खुद नहीं पता कि क्या रूटीन होने वाला है। तो खैर आज का वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, और साथ साथ में इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। ओके, अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़, बाय बाय।